नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो आज राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। ज़्यादातर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी हवाओं की गति रह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान के जो गंगानगर से सटे हुए बाग हैं, वहाँ पर जो है एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है जो कि काफ़ी मजबूत है। और जो WD अभी है वह भी मजबूत या फिर सक्रिय कह सकते हैं, काफ़ी सक्रिय है, जिसका दायरा राजस्थान तक तो नहीं है, लेकिन उसकी वजह है कि जो जेट हैं पश्चिमी धारा वह भी जो है उत्तर की ओर से गुजर रही है, यानी उत्तरी राजस्थान के आसपास से होकर उसका दक्षिणी छोर गुजर रहा है, जिसका जो WD का व्यापक असर जो है उत्तरी पहाड़ी राज्यों पर ही, हिमालयी राज्यों पर ही भारी बर्फबारी के रूप में आज देखने को मिलेगा, जिसमें केलांग के आसपास से लगाकर कुपवाड़ा के आसपास भारी बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। तो वहीं पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की छितराई, कहीं कहीं मध्यम छितराई बारिश होने की संभावना है। एक अधिक स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना है। लेकिन परिसंचरण तंत्र के मजबूत बनने और राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास बनने की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में जो है आज आंधी चलने की संभावना पश्चिमी राजस्थान में रहेगी, खासकर जिसमें जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के आसपास के क्षेत्रों में कुछ हो सकता है। बाड़मेर के भी उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में अंधड़ चल सकती हैं, जिसकी रफ्तार 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो कहीं कहीं ये 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हैं। भारत के मैप पर देख सकते हैं एक WD जो है उत्तरी राज्यों पर है, तो एक और WD आने वाला है, जो कि आने वाला WD थोड़ा कमज़ोर होगा। ये जो है सक्रिय WD है और हाई प्रेशर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही जगहों पर बने हुए हैं। तो वहीं दक्षिण मध्य भारत के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है प्रभावी रूप से, और पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है दक्षिण अरब सागर के आसपास बना हुआ है, तो एक जो है श्रीलंका के लगभग दक्षिण पूर्व में। और जो जेट हैं वह भी आप देख सकते हैं राजस्थान के उत्तरी भागों के आसपास से होकर गुजर रही हैं। हालांकि ये अभी सीधी लाइन में चल रही हैं, जो कि सामान्य है, और इसका दक्षिणायन होने पर ही ज़्यादा प्रभाव राजस्थान के आसपास देखने को मिलता है। उस समय और भी कई कंडीशन एंटी साइक्लोन वगैरह आसपास नहीं होते हैं। तो फिलहाल अभी इस समय जेट जो है उत्तरायण है, और एक परिसंचरण तंत्र जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम के आसपास हैं, और जो अभी गर्मी के दिनों में काफ़ी ज़्यादा जो है ये प्रभावी भी होते हैं, क्योंकि इनका जो केंद्र का तापमान होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आसपास राजस्थान के दक्षिण तक भी जो है इनका जो निम्न दबाव वाला असर है वो पड़ता है, जिस वजह से आंधियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान या फिर अगले 3 दिनों के दौरान कहे तो आखिरी जो फरवरी के 3 दिन हैं उसमें आंधी चलने की संभावना जोधपुर और बीकानेर संभाग में खासकर रहेगी। फिर उसके बाद अजमेर के कुछ एक भाग हैं और जयपुर संभाग के कुछ भागों में खासकर जो है प्रभावित होने वाले जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में आंधी चलने की संभावना अगले 3 दिनों में यानी रहेगी। तेज हवाएं चलेगी, जिसमें कभी कभी जो है ये आंधी का रूप भी लेगी। तो कुछ जगहों पर ये धूल भरी आंधी खासकर बीकानेर के आसपास से लगाकर जैसलमेर, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं जोधपुर के उत्तर पश्चिमी भागों में चल सकती है। आज का चलावास मारवाड़ जंक्शन का न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं कल अधिकतम तापमान जो 36.37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसा कि अनुमान था कि लगभग जो है 35 से 39 डिग्री के बीच में तापमान जाने की संभावना है मार्च के पहले सप्ताह तक। तो फिलहाल जो है ऐसी गतिविधियाँ तापमान की बनी रहेगी। उसके बाद में पहले सप्ताह में तापमान में हल्की सी कमी आएगी। लेकिन एक बड़ी खबर कि आने वाले समय में मार्च के दूसरे सप्ताह में तापमान जो है पश्चिमी राजस्थान में 40 के पार जाने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं जो है पश्चिमी राजस्थान में गर्म हवाएं या लू जैसी स्थितियां भी जो है मार्च के दूसरे सप्ताह में ही बन सकती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है चौंकाने वाली खबर हो सकती हैं आने वाले समय के लिए। यानी आने वाले समय में ऐसी गतिविधियां बन सकती हैं, क्योंकि लगातार इन दिनों में हालांकि राजस्थान के क्षेत्रों में मावठ की गतिविधियां न होते हुए भी कभी कभी शुरू हो जाती हैं, ऐसी स्थितियां बनती है, लेकिन इस बार नहीं होने वाली हैं। तो संभावना रहेगी उस समय कि बार बार आने वाले WD की वजह से जो गर्म हवाएं आ रही हैं उनके साथ वह काफ़ी ज़्यादा राजस्थान को प्रभावित करेगी और तेज़ गर्मी पड़ेगी, और उस समय जो है तापमान लगभग कई जिलों में राजस्थान के 40 से 42 डिग्री के बीच में जा सकता है, जिससे हीटवेव जैसी गतिविधियां मार्च के दूसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। ऐसी एक संभावना बन रही है कि ऐसा भी हो सकता है आने वाले
मार्च के दूसरे सप्ताह के दौरान, क्योंकि इतना ज़्यादा भी तापमान पहले सप्ताह में नहीं गिरेगा। साथ ही पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए एक विशेष खबर ये भी है कि आप फसल कटाई में लगे हैं अभी, या अभी आपकी फसल कटाई के लगभग लायक हो गई है। जैसे खासकर जीरे की फसल है, या कहीं कहीं हो सकता है कि चने की फसल के लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जिनको लगता है कि अभी 1-2 दिन में कटाई करनी है, या आज जो फसल कटाई करना चाह रहे हैं, वो किसान जो हैं लगभग 1 मार्च तक फसल कटाई नहीं करे, जिसमें खासकर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ तक, क्योंकि यहाँ पर जो है तेज़ हवाएं चल सकती हैं 3 दिनों के दौरान। कहीं कहीं हवाओं की गति जो है 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के झोंके भी चल सकते हैं, जो कि जैसे खासकर जीरे की फसल अगर आप खेत से उखाड़ कर रख रहे हो या कटिंग करके रख रहे हो और उसके बाद में इकट्ठा करते हो, उससे पहले ही अंधड़ का झोंका आए और ये फसल पूरे खेतों में जो है बिखेर दे, तो इससे जो है आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कृपया आप जो हैं, आज 26 फरवरी हैं, 27 और 28 फरवरी 3 दिन फसल कटाई बिल्कुल भी नहीं करे। बाड़मेर से लगाकर जो हैं जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, चूरू तक के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर जो है हवाएं चलेगी। हालांकि हवाएं तो पूर्वी राजस्थान के भी कई इलाकों में अगले 3 दिन रुक रुक कर चलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 50 से लगाकर 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक के झोंके भी चल सकते हैं। बाकी के क्षेत्रों में देखा जाए तो 30 से 40 किलोमीटर के जो हैं झोंके या हवाएं चल सकती हैं। आज जो है जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों में आंधी आने की संभावना दोपहर के बाद में बन रही है, यानी तेज़ हवाएं चल सकती हैं, अंधड़ चल सकती हैं, जिसमें चूरू, नागौर, कुछ जोधपुर के भाग भी रहेंगे और हनुमानगढ़ और गंगानगर के भाग भी रहेंगे। फिलहाल बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों से कि यहाँ पर मौसम कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। यहाँ पर पाली, जालोर, सिरू के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा। एक दो स्थानों पर बादल बन सकते हैं, लेकिन तापमान आज भी जो है सामान्य से ज़्यादा ही बना रहेगा और धूप साफ खिली रहेगी। इसके बाद जैसलमेर में आज अंधड़ चलने की संभावना है, तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। जोधपुर के भी जो है पश्चिमी भागों से लगाकर, यानी जैसलमेर, बीकानेर से सटे हुए भागों से लगाकर जोधपुर शहर तक के भागों में जो है तेज़ हवाएं या अंधड़ जैसा माहौल चल सकता है। कुछ जगहों पर जो है तेज़ झोंके भी चल सकते हैं 50 किलोमीटर से ऊपर के, जिसमें 65 किलोमीटर तक अधिकतम हवाएं चल सकती हैं। ये झोंके रुक रुक कर चल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अंधड़ जैसा माहौल अगले 3 दिनों के दौरान, 72 घंटों के दौरान बार बार होने की संभावना बन रही है। जो बाड़मेर के क्षेत्र हैं, उत्तरी, उत्तर पश्चिमी, वहाँ पर भी जो है ऐसी ही गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। कहीं कहीं झोंके चल सकते हैं अंधड़ वाले। तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में अगले 72 घंटों के दौरान अंधड़ के झोंके या फिर जो है आंधी चल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं WD की वजह से बन रही हैं। तो यहाँ पर किसान जो है फसल कटाई बिल्कुल नहीं करे फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। हवाएं जो हैं पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, कहीं कहीं हल्की, जिसमें 20 से लगाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 3 दिनों के दौरान कुछ हवाएं, कभी कभी ये 40 किलोमीटर के झोंके भी जो हैं अगले 72 घंटों में कुछ एक क्षेत्रों में चल सकते हैं। बाकी ज़्यादातर यहाँ पर सामान्य हवा ही रहेगी, ज़्यादा कोई फसल कटाई में बाधा डालने वाली हवाएं बिल्कुल नहीं रहेगी यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही झुंझुनू से लगाकर बढ़ सकती हैं। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कुछ बादलों की आवाजाही भी रहेगी। कुछ जगहों पर जो है बौछार जैसी गतिविधियाँ हो सकती हैं, जो कि नाम मात्र के बराबर भी नहीं कह सकते बारिश के रूप में। मौसम शुष्क रहेगा। कुछ जगहों पर हवाओं की गति यहाँ पर 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कभी कभी चल सकती है, यानी हवाएं थोड़ी सी बदलती हुई रहेगी और कुछ तेज़ हवाएं कहीं कहीं चल सकती हैं। एक दो स्थानों पर अंधड़ जैसी गतिविधियाँ थोड़ी तेज़ हवाओं के कारण हो सकती हैं, लेकिन कोई खास ज़्यादा गतिविधि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। खास चूरू और सीकर के आसपास कहीं कहीं आंधी जैसा माहौल बन सकता है जयपुर से लगाकर। बाकी यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा, सामान्य बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही रहेगी और
आंधी चलने की संभावना या अंधड़ जैसी गतिविधियां बनने की संभावना, जिसमें खासकर खजुआला के आसपास से लगाकर हवाओं की गति कहीं कहीं 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी चल सकती हैं। अगले 72 घंटों के दौरान आंधी जैसा माहौल यहाँ पर बन सकता है। तो यहाँ पर किसानों को जो है जीरे की फसल की कटाई के लिए बिल्कुल मनाही है। यहाँ पर फसल कटाई फिलहाल अगले 3 दिन तक नहीं करनी चाहिए। उसके बाद मौसम सामान्य होगा, उस समय में आप फसल कटाई कर सकते हैं। गंगानगर और बीकानेर के क्षेत्रों में हवाएं कुछ तेज़ हो सकती हैं। चूरू के और हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में भी उसके बाद में थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के कुछ झोंके चल सकते हैं। ज़्यादातर हवाओं की जो रफ्तार रहेगी, जो औसत हवाएं रहेगी लगातार, वह जो है बीकानेर से लगाकर जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ यहाँ तक जो है लगभग 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से औसत हवाएं चलने की संभावना है, जिसमें कहीं कहीं धूल भरी अंधड़ भी चल सकती हैं। तो यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ रहेगा। बादलों की आवाजाही हालांकि जैसलमेर से लगाकर बीकानेर, नागौर के पास में, चूरू, कुछ जो है हनुमानगढ़, गंगानगर में कहीं कहीं देखने को मिल सकती हैं, पर मौसम लगभग शुष्क ही रहेगा। एक दो स्थानों पर बौछार जैसी गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के आसपास, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास हो सकती हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।